कहा जाता है कि जातिवाद विकासवादी विचारधारा के लिए विनाशकारी होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो लोकतंत्र के लिए आधार माना जाता है, उसके नतीजे लगभग आ चुके हैं। जातिवाद चरम पे रहा, धर्म के ठेकेदारों ने भी फिल्मी स्टाइल में अपनी एंट्री मारी। जी हाँ, नमस्कार। नाम बताने की जरूरत नहीं है, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना और उसके परिणाम आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर जनपद की, और इस सुल्तानपुर जनपद में जिला पंचायत सदस्य के परिणामों के बारे में। उर्दू का एक प्रसिद्ध शेर है जो सोशल मीडिया पर आजकल शेयर किया जा रहा है, वो भी उस वक्त जब मतगणना के बाद रिजल्ट आ चुके हैं। कहीं जीत की खुशी है तो कहीं हार का गम भी मनाया जा रहा है। तो ये शेर कुछ इस प्रकार है: अपनी जीत का गुमान ज़्यादा मत कर ओ गालिब, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। जी हाँ, पंचायत चुनाव में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल रहा, और इस बीच जो है दिलचस्प बात ये रही कि सुल्तानपुर जनपद के लगभग 45 जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्रों के नतीजे लगभग 42-43 जारी हो चुके हैं, और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें एक बात तो साफ है कि केंद्र और राज्य में सत्ता जिसकी है उस पार्टी का लगभग सफाया हो चुका है, और उसके अलावा भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें बसपा का भी ज़्यादा कुछ वर्चस्व नहीं रहा। विपक्ष की भूमिका कभी निभाने वाली कांग्रेस भी लगभग गायब सी रही, और अखिलेश यादव जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी सपा ज़्यादा से ज़्यादा जो है विपक्ष की भूमिका निभाई, टक्कर में रही जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्रों में। वहीं जिले में जिन्हें सत्तासीन पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, वो भी जो है जीत दर्ज कर वर्तमान में सत्तासीन पार्टियों के लिए जमात के रूप में सामने आए। 43 सीटों के आए नतीजे में 15 पे निर्दल ने अपनी जो है भूमिका निभाई, वहीं एक सीट पर बागी ने जो है जीत दर्ज की। बात अगर लोकतांत्रिक बयार की करें तो जातिवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा। लोगों ने अपने जाति के लोगों के लिए वोट करने का पूरा प्रयास किया। वो अलग बात है कि उनका विजेता प्रत्याशी लोकतंत्र की और विकास की बेसिक परिभाषा से अछूता रहा है। जातिवादी भावना से दूषित इस आंधी में ओबीसी समाज के मुख्य वर्ग यादवों का कुछ ज़्यादा ही दबदबा रहा। उनके लगभग 20 से ज़्यादा प्रत्याशी विजयी हुए, उनके खाते में 20 से ज़्यादा सीटें आई, और लोग ये मान रहे हैं कि ये सीटें जो है सपा समर्थित रही हैं। सोशल मीडिया पे कुछ दावे, कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वायरल हो रही हैं। लोग केंद्र में भी इस जीत के आधार पे सरकार सपा की बना रहे हैं। खैर, अगर पार्टी की बात करें तो निर्दल सबसे ज़्यादा 15 सीटों पर विजयी रहा। उसके बाद 6 सपा के समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे, और मुख्य रूप से सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के हाथ 3 सीटें आई हैं। वहीं जो है कांग्रेस और बसपा की पार्टी के लगभग 3-3 सीटें विजयी रही हैं इस पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में सबसे खास बात ये रही कि हैदराबाद के सांसद और किसी एक धर्म विशेष के ठेकेदार के रूप में राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार इस चुनाव में सक्रिय रही। सुल्तानपुर जनपद में उसके 2 प्रत्याशी जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं, और वो कुछ जगह पर निर्णायक मुकाबले में भी रहे। अब बात करते हैं सुल्तानपुर की कुछ चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में। जी हाँ, पंचायत चुनाव में कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे थी, तो कहीं जो है अपनी सीट को बचाने को लेकर लोग जद्दोजहद तक उतर आए थे। जी हाँ, वार्ड नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का ये क्षेत्र है। यहाँ से 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के रूप में बबीता अखिलेश तिवारी जी चुनाव जीत चुकी थी। 2 बार वो जिला पंचायत सदस्य रह चुकी थी। इस बार भी वो प्रत्याशी थी, और इस बार वो पंचायत चुनाव में अपने करीबी और कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी ममता राजकुमार यादव से लगभग 300-350 वोटों से चुनाव हार चुकी हैं। कई बार यहाँ पर मतगणना भी हुई। मतगणना लगभग 40 से 45 घंटों तक हुई, और रिकाउंटिंग होने के बाद परिणाम जारी हुआ। आखिरकार प्रमाण पत्र के जो है राजकुमार यादव जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनकी पत्नी को मिला, और ये यहाँ का चुनावी परिणाम रहा। इसके साथ साथ बाहुबली पूर्व सांसद प्रत्याशी के रूप में विधायक रहे चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन अर्चना सिंह इस बार पंचायत चुनाव के मैदान में थी। वार्ड नंबर 24 से वो चुनाव लड़ रही थी, और वहाँ पर वो करीब 12,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती। रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीत चुकी हैं। इसके साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी ऊषा सिंह इस बार पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 25 से जो है मैदान में थी, और अब जनता उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद की। लगभग 15,000 वोटों
से वो चुनाव जीती। ये दिग्गजों का चुनावी परिणाम रहा। इसके साथ साथ एक ज़िले में चर्चित वार्ड नंबर 28 की जो सीट थी, वहाँ से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी के रूप में युवा अवधेश दुबे जी प्रतिनिधि के रूप में थे। उनकी माताजी चुनाव लड़ रही थी। वो काफ़ी अच्छा टक्कर में थे। उनका सीधा मुकाबला बब्बू फाइटर, विजय कुमार पांडे उर्फ बब्बू फाइटर से था। उनकी पत्नी चुनाव यहाँ लड़ रही थी। उन्होंने चुनाव यहाँ पे जीता है, बहुत करीबी मतों से जीता है। लगभग सुनाई पड़ रहा है 15 से 20 वोटों से चुनाव वो जीत चुके हैं। अभी भी फैसला नहीं आया है, लेकिन रुझान यही है। चर्चा अगर दुबेपुर ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य क्षेत्रों की करें तो वार्ड नंबर 35 में एक बार फिर से समाज सेवी और पूर्व प्रधान हंसराज यादव, एम्बुलेंस मैन की पत्नी प्रिया हंसराज यादव चुनाव जीत चुकी हैं। रिकॉर्ड मतों से लगभग 2500 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। वहीं वार्ड नंबर 34 से जमीनी नेता के रूप में सामने आए त्रिजुगी यादव भी चुनाव जीतने के असली हकदार और दमदार माने जा रहे हैं। वहां पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील वर्मा भी अपने आप को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे तरह तरह के जो है खबरें वायरल हो रही हैं। तो अभी तक वहाँ पे चुनाव परिणामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक रुझान की बात करें तो वार्ड नंबर 34 से त्रिजुगी यादव इस समय आगे चल रहे हैं मतगणना में। और वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया, बागी के रूप में सामने आए नंदन चौबे चुनाव लड़ रहे थे। वो लगभग 500 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। सुल्तानपुर जनपद के इस चुनाव में सबसे दिलचस्प और समाज के लिए एक अच्छे संकेत के रूप में किन्नर समाज की प्रत्याशी के रूप में चांदनी किन्नर जी थी, जो चुनाव इस बार पंचायत चुनाव में जीत चुकी हैं। जी हाँ, ये सुल्तानपुर जनपद के जिला पंचायत सदस्य के परिणामों की जानकारी रही। लगभग चुनाव खत्म हो चुका है। समाज के सभी वर्ग के, चाहे वो प्रत्याशी रहे हों, चाहे धर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो विजेता के रूप में सामने आए हों, उनसे मेरी अपील है कि इस महामारी को रोकने में शासन एवं प्रशासन की पूरी मदद करें। जो चुनाव हार चुके हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप उसके बावजूद भी जनता का ध्यान रखिए। जो भी आपके वोटर हैं उनके स्वास्थ्य की पूरी जो है आप सुविधा उन तक पहुंचाइए। इस बार ना सही, अगली बार वो आपको मौका देगी अगर जनता जिंदा रही तो। और मैं गांव देहात की टीम की ओर से भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी लोग जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। संक्रमण के इस चेन को हमें रोकना है। अगर हम आप अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। घर में भी आप जो है पर्याप्त दूरी बना कर रखिए, अपने सुविधाओं का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ में अपना भी ख्याल रखिए। गांव देहात की ओर से आपको बराबर अपडेट, सूचना, सही सूचना आप तक पहुंचाती जाती रहेगी। आप बने रहिए गांव देहात के साथ, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।